Good morning, students. Myself Kedar Badeka, and today I am taking a sixth lecture of Operation Research. And in the previous series of the lecture, we started the new chapter, which is the transportations problem, right? So, uh, as we started as a transportations problem, the transportation problem uh, is solved with the help of the two method. Basically, to solution for the solutions of the problem, there are the two methods. The first method, which is the initial basic feasible solution method, and second method, which is the optimal solution method, right? In the initial basic feasible solutions method, there are the three techniques. First, which is the northwest corner method. Second, which is the least cost corner method, and third, which is the Vogel approximations method. So in the Vogel approximations, which is the today's lecture topic of our discussions, in initial basic feasible, we are already discussed the previous two method, which is the northwest and the least cost. As the rules of the transportation problem is says that they, as we have the basics, the northwest corner method, which is the initial basic feasible solutions method, which is give the feasible solutions of the transportations problem, while the least cost problem, which is give the more accurate than the northwest corner method with the initial basic feasible. So basically मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपके पास जो भी एग्जाम्पल था, राइट, जो हमने जो एग्जाम्पल पहले जो सॉल्व किया था, वो एग्जाम्पल जो सेम एग्जाम्पल था, जो पहले हमने नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व किया, उसके बाद हमने लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व किया. सो जो नॉर्थ वेस्ट से हमें टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला था, वो अप्रोक्सीमेटली विच इज़ क्वाइट हायर देन दी लीस्ट कॉस्ट. तो लीस्ट कॉस्ट उसी एग्जाम्पल को थोड़ा और कम के, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को और कम करके हमें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को करके देता है. बिकॉज इसका नाम ही, उसके पीछे जो बेसिक ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के पीछे जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव वही है, वी हैव टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट. कैसे भी करके हमें कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करना है, और रिड्यूस करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, राइट. अब जो आज हमें डिस्कस करना है, दैट इज द वोगल अप्रोक्सीमेशंस मेथड. द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, विच इज ऑल्सो नोन एज ए द शॉर्ट name of this method, which is called as a VAM, Vogel approximations method. So इससे ये जो पहले वाली जो प्रोसेस थी नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट कोस्ट से और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन के तरीके से हमको मिल सकता है. और ये जो आंसर था, जो आंसर हमें मिल रहा है, और ये जो प्रोसेस से हमें वैम से मिलेगा, वो जो होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन से काफ़ी नज़दीक वाला होगा. और ये भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ये जो है आंसर वो ऑप्टिमल के आंसर से सेम मैच भी कर सकता है. सो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. सो द वोगल अप्रोक्सीमेशन और द पेनल्टी और द रिग्रेट मेथड is a heuristic method and is preferred more than the other method of the previously described above. जो पहले डिस्कस करी थी, इससे ज़्यादा जो है ये प्रेफर्ड मेथड है. इन दिस मेथड each the allocation is made on the basis of the opportunity or the penalty cost that could have been occurred if the allocations in the certain cell with the minimum cost unit transportation cost were missed. सो इसके अंदर जो एलोकेशंस होगा वो पेनल्टी लेने के बाद एलोकेशंस यहाँ पे हो सकता है. इन दिस मेथड द एलोकेशंस आर मेड सो दैट द पेनल्टी कोस्ट इज मिनिमाइज्ड. एलोकेशन होगा, इससे पेनल्टी कोस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा. द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट गिव an initial solution which is nearer to the optimal solutions. ये चीज़ मैंने जो आपको पहले बताई कि इससे जो सॉल्यूशन मिल रहा है, जो इनिशियल सॉल्यूशन मिल रहा है, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन से एकदम क्लोज होगा और इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इटसेल्फ. और वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो इटसेल्फ भी हो सकता है, राइट. अब ये सॉल्व कैसे होगा? तो स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या है सॉल्व करने के लिए?
यू हैव टू कैलकुलेट द पेनल्टीज फॉर ईच रो। आपको हर एक रो के लिए पेनल्टीज फाइंड आउट करनी है बाय टेकिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपको रो के अंदर जो सबसे छोटी एक यूनिट वैल्यू है, राइट, उसको और उससे जो बड़ी है उस दोनों के बीच का डिफरेंसेस लेके जो है वो पेनल्टी फाइंड करनी है। जो सेम चीज आपने सब रो के लिए अप्लाई की वही सेम चीज आपने सारे कॉलम के लिए अप्लाई करना है। द डिफरेंसेस विच इज इंडिकेट द पेनल्टी और द एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये जो डिफरेंसेस है वो पेनल्टीज क्या दिखाएगा, वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना वो दिखा रहा है। दैट हैज बीन पेड इफ वन इज फेल टू एलोकेट। अगर एक जो है वो फेल होता है एलोकेट करने से टू द सेल with the minimum unit transportation cost, right? Second, which is the you have to select the row and column with the largest penalty. अब जैसे ही आपने पेनल्टी फाइंड आउट कर ली उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, जो भी आपको पेनल्टी मिली, रो में मिली, कॉलम में मिली, उसमें से आपको क्या करना है वो कि आपको लार्जेस्ट पेनल्टी जो होगी रो और कॉलम को दोनों को कंसिडर करके उसको सिलेक्ट करना है एंड एलोकेट एज मच एज पॉसिबल इन द सेल। और उस रो के अंदर जहाँ पे आपको मैक्सिमम, और उस रो हो या कॉलम हो जहाँ पे आपको मैक्सिमम पेनल्टी मिल रही है उसके अंदर आपको मैक्सिमम जो पॉसिबल हो सकता है उतना एलोकेशन करना है। कहाँ पे करना है, तो कि उस रो या उस कॉलम के अंदर जो सबसे लीस्ट कॉस्ट जो वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, वहाँ पे एलोकेशंस करना है, राइट। इफ देयर इज अ टाई इन द वैल्यू ऑफ द पेनल्टी, अगर आपको सपोज कॉलम के अंदर एक पेनल्टी मिल रही है सपोज 5 और सेम पेनल्टी जो मैक्सिमम वो 5 रो के अंदर भी मिल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे आपको एलोकेशंस वहाँ पे करना है जहाँ पे आप उसको सबसे ज़्यादा एलोकेशन कर सकते हो। वो दोनों पेनल्टी सपोज के सेम पेनल्टी आपको रो और कॉलम में मिल रही है, तो फिर आपको उस रो या उस कॉलम के अंदर सेम चीज़ ये देखना है कि आप रो में मैक्सिमम एलोकेशन कर सकते हो या फिर मैक्सिमम एलोकेशन हो वो है आप कॉलम में कर सकते हो। उस हिसाब से आपको उसको सिलेक्ट करना है। थर्ड, एडजस्ट द सप्लाईज एंड डिमांड एंड क्रॉस आउट दी सेटिस्फाई रो एंड कॉलम। आपको डिमांड और सप्लाई को सेटिस्फाई करते करके जो भी जिसकी भी आप डिमांड और सप्लाई सेटिस्फाई कर रहे हो उसको आपको क्रॉस करते करते हुए आगे बढ़ना है। इफ द रो एंड द कॉलम आर सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली, अगर दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो रही है, ओनली वन ऑफ देम विच इज क्रॉस आउट, एक को क्रॉस करना है और एक को जीरो के साथ असाइन करके है वो आगे बढ़ना है, राइट। और स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, ये चीज़ है वो आपको वहाँ तक रिपीट करनी है जहाँ तक आपका वेरियस सोर्सेज जो है सप्लाई के वो ख़त्म ना हो जाए और आपकी जो डिमांड है अलग अलग डेस्टिनेशन पे ऊपर वो सारी डिमांड सेटिस्फाई ना हो जाए। यानी आपको वहाँ तक ये प्रोसेस ऊपर वाले 3 स्टेप करने हैं जब तक आपके पूरे डिमांड और जो सप्लाई है वो सेटिस्फाई ना हो जाए। अब ये जो था वो प्रोसीजर था वैम का। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है जिसके अंदर जो एग्जाम्पल था वो सेम एग्जाम्पल है, राइट। जिसको हमने पहले नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व किया था उसके बाद लीस्ट को किया था। अब सेम एग्जाम्पल को हम लोग वैम से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आपको 3 सप्लाई स्टेशन दिए गए हैं S1, S2, S3। वो तीनों जो सप्लाई 7, 9 और 18 जो है वहाँ तक का मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हैं। ये जो S1, S2, S3 यूनिट है वो 4 हमको वेयरहाउसेस यानी स्टोर्स दिए गए हैं। उसकी जो डिमांड्स हैं जो 4 वेयरहाउसेस है दैट इज़ द D1, D2, D3 और D4, उसकी जो डिमांड्स है विच इज़ द 5, 8, 7 और 14, राइट। अब आप देखोगे तो ये एग्जाम्पल यहाँ तक जो था वो सेम था। जो हमको सॉल्व करने के लिए नॉर्थ वेस्ट में भी सेम मिला था, लीस्ट कोस्ट में भी सेम मिला था, अब यहाँ पे भी सेम है। इसको सॉल्व करने के लिए अलग क्या करना पड़ेगा, तो अलग करने के लिए आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, आपको सप्लाई की बाजू में एक रो पेनल्टी और रो डिफरेंसेस ऐसा दिख रहा है, राइट। आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो अलग अलग आपने रो डिफरेंसेस लिए हुए हैं, राइट। ये जो रो डिफरेंसेस है, ये रो डिफरेंसेस के अंदर जो है
आपको रो के डिफरेंसेस लेने हैं, और डिमांड के नीचे आप देखोगे तो कॉलम के डिफरेंसेस है। इसको कॉलम पेनल्टीज बोल सकते हैं, उसको रो पेनल्टीज बोल सकते हैं। और ये जो पूरा जो मेथड है उसको हम लोग पेनल्टी मेथड भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी जो आपके सामने जो टेबल दिख रहा है वो पूरा सॉल्व टेबल है, राइट। उसमें कुछ कुछ जगह पे आप देखोगे तो टेबल के अंदर जो हमारे यूनिट सेल है, यूनिट सेल के अंदर एलोकेशन यानी कि कोई नंबर लग के उसके ऊपर राउंड करके उसको हम लोग एलोकेशन बोलते हैं, राइट। ये एलोकेशन किया हुआ टेबल आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा सॉल्व एग्जाम्पल है। अब इसको सॉल्व करते कैसे हैं ये बुक में नहीं दिया गया है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में मैंने पूरा एग्जाम्पल पूरा स्टेप बाय स्टेप में गिना है, सेम एग्जाम्पल। और सेम एग्जाम्पल के जो अलग अलग स्टेप्स के फोटोग्राफ को बना के मैं आपको एक वीडियो मेरे साथ दे रहा हूँ। यानी आप इसको देखोगे तो आपको ज़्यादा तरीके से वो समझ आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको सीधी तरीके से बताऊँ तो आपके स्क्रीन के सामने एक आपको जो है एक नॉर्मल एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है वोगल अप्रोक्सीमेशन का, जिसके अंदर S1 S2 S3 एक सप्लाई यूनिट है, सॉरी S1 S2 S3 जो एक सप्लाई यूनिट के तौर के दिए गए, उसकी जो सप्लाई थी वो दी गई है, और 4 वेयर हाउसेज D1 D2 D3 और D4 के वेयर हाउसेज हमें दिए, वो डिमांड के साथ दिए गए। उसके बाजू में उसी टेबल के साथ में मैंने सप्लाई के साथ रो डिफरेंसेस मैंने रोमन के अंदर 1 2 और 3 लिखा है। इनिशियली आपको 1 2 3 डिफरेंसेस लेने हैं, आगे ज़रूरत पड़ सकती है तो आपको आगे डिफरेंस लेने पड़ सकते हैं। और मैंने डिमांड के नीचे आप देखोगे तो डिमांड के नीचे मैंने जो है वो कॉलम डिफरेंसेस लिखा है, उसके नीचे भी मैंने रोमन के अंदर 1 2 3 लिखा है, राइट। इतना आपको लिख देना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ही हम लोग को पहले क्या करना है, रो पेनल्टीज़ लेनी है, उसके बाद हम लोग कॉलम पेनल्टीज़ लेंगे। तो आपके सामने अभी जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, वो स्क्रीन के ऊपर आपको डिफरेंसेस लेने हैं। तो आप पहले फोकस करिएगा S1 रो के अंदर, मैं आपको दिखा रहा हूँ S1 रो, यानी आपको देखना है कहाँ तक, D1 से लेके D4, सप्लाई को नहीं गिनना है, सप्लाई का जो नंबर है उसको नहीं गिनना है, D1 से लेके D4। सो S1 के अंदर देखिएगा तो नंबर लिखे 19 30 50 और 10। उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10, और उससे एक बड़ा नंबर कौन सा है, 10 के बाद आएगा 19। आप देख लीजिए D4 और D1, 10 और 19, तो वो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, 10 और 19 के बीच कितने नंबर आते हैं, 9 नंबर आता है। तो देख लीजिए मैंने रो डिफरेंसेस के अंदर रोमन 1 के नीचे जो है वो S1 के सामने S1 वाली ही लाइन में लिखना है मुझे 9, यानी S1 रो का पेनल्टी मुझे मिला 9। अब सेम ऐसे S2 का पेनल्टी निकालना है। अब S2 के अंदर सबसे छोटी जो नंबर है वो कौन सी है, 30, उससे एक बड़ी कौन सी है, 40, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 10, मैंने 10 लिख दिया, ओके। ऐसे ही हम लोग जाएंगे S3 के अंदर, S3 के अंदर सबसे छोटा जो नंबर है वो रो के अंदर कौन सा है, 8, उससे एक बड़ा नंबर कौन सा है, 20, 8 और 20 के बीच में जो नंबर जो उसका डिफरेंसेस मिलेगा वो डिफरेंस कितना मिलेगा, 12, राइट। तो ये मैंने जो था वो रो के अंदर पहला पेनल्टी लिख दिया है। अब आप देख लीजिए जो मुझे रो के, आप S1 S2 S3 रो, राइट, जो रो के अंदर जो भी मुझे डिफरेंसेस मिले वो मैंने रो डिफरेंसेस के अंदर रोमन 1 में लिखे, पर लिखे किस तरीके से, मैंने लिखे कॉलम के तौर पे लिखे, राइट। 9 के नीचे 10, 10 के नीचे 12, वो कॉलम साइड, यानी आपको रो का जो डिफरेंसेस मिलेगा वो लिखना है कॉलम की वाइज, और कॉलम का जो डिफरेंसेस मिल रहेगा वो आपको लिखना है रो के वाइज। अब देख लीजिए, अब सेम जैसे हम लोग डिमांड के नीचे जो है वो कॉलम डिफरेंसेस कहते हैं, तो कॉलम पहले हम लोग लेंगे D1, तो D1 के अंदर सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा है, 19, 19 से बड़ा 40, तो 19 और 40 के बीच कितना डिफरेंस आएगा, 21, तो मैंने 21 लिखा कॉलम डिफरेंसेस के रोमन 1 के अंदर। फिर D2 कॉलम के अंदर चले गए, तो D2 कॉलम के अंदर सबसे छोटा नंबर वो 8, 8 उससे बड़ा 30, तो 8 और 30 के बीच का जो नंबर कितना डिफरेंस होगा, 22 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर D3 में चले गए,
तो D3 में चले गए तो सबसे छोटा फिगर हो जाए वो सबसे छोटा जो नंबर हो जाएगा वो 40 और उससे एक बड़ा जो नंबर हो जाएगा वो 50। तो 40 और 50 के बीच का डिफरेंस 10। D4 में चले गए, D4 के अंदर सबसे छोटा जो नंबर है वो 10 है और 10 से जो एक बड़ा नंबर है वो कौन सा नंबर है, वो नंबर 20 है। तो 10 और 20 का नंबर जो है उसके बीच का डिफरेंस वो 10 हो जाएगा। तो वो जो डिफरेंस था वो हमने वहाँ पे लिख दिया। अब आप देख लीजिए, एक मेरा कॉलम जो था, जो कॉलम डिफरेंसेस रोमन 1 वो रेडी है और रो डिफरेंसेस रोमन 1 के अंदर रेडी है। अब ये दोनों को मिला के दोनों में से सबसे बड़ा जो नंबर है वो कहाँ पे मिल रहा है आपको, सारे का गिन के आपको 3 नंबर जो है वो रो डिफरेंसेस के अंदर मिले, 9, 10 और 12, राइट। ऐसे कॉलम के अंदर आपको 4 मिले क्योंकि कॉलम आपके 4 है तो उसके नीचे उसका डिफरेंस 4 मिलेगा आपको। वो सातों में से 4 और ऊपर 3, यानी जो कॉलम के अंदर आपको दिख रहा है वो रो के अंदर, रो डिफरेंसेस के अंदर 3, कॉलम के अंदर डिफरेंसेस के अंदर 4 हो। ये 7 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कि 22 नंबर है। देख लीजिए D2 के अंदर 22 जो है, तो ये 22 को मैंने क्या कर दिया, तो आप नेक्स्ट देखोगे तो 22 को मैंने अभी मार्क कर दिया है, राइट। वो 22 को मैंने ये सबसे बड़ा है ऐसा मार्क कर दिया। अब ये जो 22 नंबर आ रहा है वो 22 किस कॉलम के अंदर आ रहा है, क्योंकि 22 तो जो था बेसिकली जो था वो कॉलम की पेनल्टी थी ना, क्योंकि कॉलम के नीचे लिखी है तो कॉलम की पेनल्टी हो गई। तो ये कौन से कॉलम के अंदर आ रहा है, तो कि ये कॉलम आ रहा है D2। आप देख लीजिए ऊपर उसका नाम क्या है, D2 कॉलम है, राइट। अब D2 कॉलम के अंदर से हमें एलोकेशन स्टार्ट करना है। एलोकेशन कैसे कर सकते हैं, तो जो D2 कॉलम है उसमें से सबसे छोटी नंबर कौन सी है, तो आप D2 में देखिए 30 है और 8 है, तो 8 सबसे छोटा हो गया। तो वहाँ पे 8 जो है, यानी जो आपको जहाँ पे आपको मैक्सिमम पेनल्टी मिली उस कॉलम के अंदर जो सबसे छोटा नंबर होगा वहाँ पे एज पर रूल्स आपको सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो कर सकते हैं वो एलोकेशन आपको वहाँ पे करना है। अब सबसे ज़्यादा एलोकेशन कितना कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए जो D2 है, D2 वो कॉलम है, उसका डिमांड कितना है, डिमांड आप देख लीजिए D2 का डिमांड आपको 8 दिख रहा है। अब 8 के अंदर कितना आप कर सकते हैं, तो कि आप देखोगे सप्लाई जो सबसे छोटा जो है 8 नंबर, D2 कॉलम के अंदर सबसे छोटा जो नंबर है 8, उसका सप्लाई कितना है, वो रो का सप्लाई कितना है, सप्लाई देखो S3 का सप्लाई कितना है 18। अब 8 के अंदर हम लोग वो दे सकता है 18 नंबर तक, पर ये D2 जो कॉलम है वो कितना डिमांड कर रहा है, वो तो 8 ही डिमांड कर रहा है, तो 8 से ज़्यादा दे नहीं सकते। तो मैंने उस 8 की जो वाली जो एक सेल था उसके अंदर मैंने देख लीजिए आप 8 का नंबर उसको एलोकेट कर दिया, 8 नंबर एलोकेट कर दिया, 8 के अंदर 8 एलोकेट कर दिया। यानी D2 जो है, D2 आप कॉलम देख लिए D2, वो अब मेरा हो जाएगा कंप्लीट। उसका डिमांड मैंने जो D2 का डिमांड ही 8 था और 8 हमने पूरा कर दिया। यानी अब जो नीचे जो डिफरेंस लिखा है ना, डिफरेंसेस के अंदर जो 22 है, 22 उसके नीचे हमें नीचे डैश डैश कर देना है। अब उसका डिफरेंसेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे अब ज़्यादा लेगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ, कि वो D2 के अंदर अब कुछ एलोकेशन कर नहीं सकते क्योंकि उसका डिमांड जो था D2 का वो फुलफिल हो चुका है। अब सेम प्रोसीजर हमें दूसरी बार करनी है, दूसरी बार पेनल्टी लेनी है, राइट। तो पेनल्टी लेने दूसरी बार चलते हैं। अब चीज़ हो गया S1 के अंदर, फिर से रो में जाएंगे। सबसे छोटी जो रो के S1 रो है उसके अंदर जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, 10 नंबर है। 10 उससे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 19। तो 10 और 19 का डिफरेंस मैंने 9 लिख दिया। फिर S2 रो के अंदर आ गए, सबसे छोटा नंबर 30, 30 से एक बड़ा 40, तो मैंने अब 30 नहीं आएगा। देख लीजिए यहाँ पे सबसे छोटा आप भूल करेंगे वहीं पे, मैंने इसलिए बोल दिया था कि आपको समझ आ जाना चाहिए। मैंने क्योंकि डिफरेंस मैंने 20 लिखा है, क्यों 20 लिखा, तो कि 30 इसलिए नहीं गिन सकते क्योंकि 30 जो है वो D2 कॉलम के अंदर आ रहा है और D2 कॉलम अपना पहले से खत्म हो चुका है, उसका डिमांड हमने पहले से ही खत्म कर दिया। पहले जो पहली पेनल्टी ली उस पेनल्टी के अंदर D2 का सारा डिमांड हमने फुलफिल कर दिया था। तो अब 30 नहीं ले सकते। जब भी रो वाइज पेनल्टी लेने जाएंगे तब ये 30 को नहीं गिनना है, उससे आगे एक चले जाना है। तो उससे आगे कौन सा नंबर आएगा, तो 40, और 40 से एक नंबर बड़ा कौन सा है, तो कि 60।
दोनों के बीच का डिफरेंस 20, तो मैंने डिफरेंस के अंदर 20 लिखा। उसके बाद जाना है हमें S3 के अंदर। S3 के अंदर सबसे छोटा 8, 8 नहीं गिन सकते। 8 से बड़ा कौन सा है? 20, 20 से एक बड़ा जो है वो 40 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने 20 20 लिख दिया। अब सेम चीज़ हमें क्या करनी है? कॉलम के लिए करनी है। अब कॉलम के लिए D1 कॉलम, D1 कॉलम के अंदर आप देख लीजिए, सबसे छोटा 19, 19 से एक बड़ा 40, डिफरेंस हो गया 21, 21 लिख दिया। D2 का अब डिफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका डिमांड पूरा हो चुका है, इसलिए मैंने रेड पेन से वहाँ पे डॉट कर दिया। D3 में चले जाइए, सबसे छोटा 40, उससे एक बड़ा 50, मैंने डिफरेंस 10 लिख दिया। D4 के अंदर चले जाइए, सबसे छोटा 10, उससे एक बड़ा जो है वो 20, डिफरेंस 10, 10 लिख दिया। अब ये सारे पेनल्टी खत्म हो चुके हैं। दूसरी बार का पेनल्टी राउंड खत्म हो चुका है। दूसरी बार का पेनल्टी राउंड में से आपको जो भी सारे जो नए नंबर मिले, वो नए नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आप देख लीजिए। जो हमने नया मिला वो 9, 20, 20, नीचे की साइड पे 21, डैश 10, 10, तो सबसे जो बड़ा नंबर है वो 21 नंबर है। तो 21 नंबर को आप देख लीजिए, मैंने आपको पेज थोड़ा मैंने स्लाइड किया और 21 नंबर को मैंने मार्क किया है, मार्क राइट, एरो से मार्क किया है। तो 21 जो है सबसे बड़ा नंबर है, तो 21 जो है वो किस कॉलम के अंदर आता है? तो 21 जो है वो आता है किस कॉलम के अंदर? तो कि D1 कॉलम के अंदर आता है, राइट, D1 कॉलम के अंदर आता है। तो D1 कॉलम के अंदर सबसे छोटा जो है नंबर है, सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है? तो कि 19 नंबर। वहां पे एलोकेशन करना है, उसको कितना मैक्सिमम एलोकेशन कर सकते हैं? तो कि D1 का आप डिमांड देख लीजिए, D1 का डिमांड कितना है? 5। अब 19 जो है वो किस रो में आता है? तो कि S1 रो। S1 कितना सप्लाई कर सकता? तो यानी कि सप्लाई तो उसके पास उससे ज़्यादा है, तो डिमांड जितना था 5, वो 5 मैंने वहाँ पे 19 को दे दिया, तो सारा डिमांड अब D1 का भी पूरा हो गया। जैसे D2 का पहले पूरा हुआ था, अब D1 का पहले अब पूरा हो चुका है दूसरे राउंड के अंत में, राइट। तो अब D1 जो है वहाँ पे कॉलम डिफरेंसेस के अंदर डैश हो जाएगा, D2 के अंदर भी डैश हो जाएगा। अब तीसरी बार फिर से पेनल्टी लेना है, तो पेनल्टी लेने जाएंगे तो अब D1 और D2 तो ख़त्म हो चुके हैं, तो वो डिफरेंसेस में आएंगे नहीं। तो सबसे छोटा S1 के अंदर 10, उसके बाद D1 D2 को काउंट नहीं कर सकते, सीधा D3 में चले जाते हैं। तो D3 में 50 लिखा है और 10 और 50 के बीच का डिफरेंस हो गया 40, तो मैंने 40 लिख दिए। अब जाएंगे D1 D2 तो D1 और D2 जो है वो गिन नहीं सकते, तो D3 जो सबसे छोटा है वो 40 है, 40, राइट। अब 40 जो है उससे एक बड़ा कौन सा है? 60, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 20, 20 लिख दिया मैंने। अब सबसे छोटा 8, 8 को गिन नहीं सकते, उससे एक बड़ा 20, राइट, 20, उससे एक बड़ा 40, पर 40 गिन नहीं सकते, 40 आएगा D1 के अंदर, तो 40 गिन नहीं सकते, 8 गिन नहीं सकते, तो उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 70। अब देख लीजिए 20 और 70, तो 20 और 70 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50 का, तो मैंने 50 का डिफरेंस लिख दिया है। अब कॉलम के वाइज जाना है, तो कॉलम के वाइज चले जाएंगे, तो D1 में डैश हो जाएगा, D2 में डैश हो जाएगा नीचे, D3 के अंदर 40 और 50 का बीच का डिफरेंस 10, 10 और 20 के बीच का डिफरेंस 10, यानी अब 3 राउंड पेनल्टी के कंप्लीट हो चुके। उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिला मुझे? 50, देख लीजिए। अब इस बार पहली बार क्या हुआ था, दोनों कॉलम पेनल्टी के जो पहले राउंड के अंत में जो मैक्सिमम नंबर मिला था वो नीचे कॉलम पेनल्टीज के अंदर मिल रहे थे। अब ये एक बार ऐसा हुआ है कि रो पेनल्टी के अंदर मिल रहा है, राइट, रो डिफरेंसेस के अंदर 50 नंबर मिल रहा है। तो 50 जो है वो किस रो के अंदर आता है? तो आप देख लीजिए, उसके सामने उस रो का नाम है S3। अब S3 जो है वो रो के अंदर सबसे छोटा नंबर वो कौन सा है? 8। तो 8 को एलोकेट तो हमने पहले ही कर दिया, तो 8 में एलोकेशन हो नहीं सकता। 8 से बड़ा जो है वो कौन सा है? तो 8 से जो एक बड़ा है वो कितना है? 20, राइट। तो 20 को एलोकेशन करना है, तो 20 को कितना एलोकेशन कर सकते हैं? तो जो S3 वाली जो रो है वो आप उसका सप्लाई देख लीजिए, सप्लाई S3 का सप्लाई देख लीजिए, S3 का सप्लाई 18 लिखा है, देख लीजिए वहाँ पे फोकस करिएगा, 18। S3 का जो सप्लाई था वो 18 था, उसमें से 8 हमने S3 का 8 जो है वो एलोकेशन पहले यूज़ कर लिया है।
अब 20 के अंदर कितना एलोकेशन कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 कर सकते हैं। 10 कर दिया तो 8 और 10 यानी 18 S3 का जो सप्लाई वो पूरा हो जाएगा। तो मैंने 20 के अंदर 10 का एलोकेशन कर दिया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रीवियसली जैसे जिस रो या जिस कॉलम का एलोकेशन खत्म हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, वहाँ पे डैश कर देते थे ना, जैसे हमने D1 में किया था, D2 में किया था। तब अब S3 के सामने हमें डैश कर देना है। तो S3 के सामने मैं डैश कर दूंगा। तो आप देख लीजिए, तो आपके सामने S3 के अंदर डैश दिख रहा है अभी नेक्स्ट के अंदर। अब फिर से पेनल्टी लेने जाएंगे। सबसे छोटा S1 रो के अंदर कौन सा है? 10। 10 और उससे बड़ा जो है वो कौन सा है? 50। 10 और 50 के बीच का डिफरेंस 40, तो मैंने 40 लिख दिया। चौथी कॉलम बन रही है, चौथा राउंड पेनल्टी का स्टार्ट हुआ है, राइट। उसके बाद सबसे छोटा हो जाएगा वो S2 रो के अंदर 40, उससे एक बड़ा कितना हो जाएगा? 60। दोनों के बीच का डिफरेंस 20। अब S3 तो मैंने डैश कर दिया, देखिए S3 के अंदर मैंने डैश कर दिया, ब्लू डैश आपको छोटा सा दिख रहा है क्योंकि उसका जो 18 है वो सप्लाई खत्म हो चुका है। अब नीचे जाना है कॉलम के अंदर, तो D1 खत्म हो चुका है, D2 खत्म हो चुका है। अब क्योंकि चौथा आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लिखा गया थोड़ा सा कट हो चुका है फोटो के अंदर। ये चीज़ कौन सी है? तब D3 के अंदर डिफरेंस लिखेंगे तो सबसे छोटा कॉलम के अंदर है D3 के अंदर 40, उससे एक बड़ा 50। तो नीचे जो है वो जो चौथा डिफरेंसेस है वो क्या है? 10। 10 नंबर लिखा है, जो कट हुआ दिख रहा है ना आपको 10 है वहाँ पे, आप अपने बुक में 10 लिखिएगा, राइट। अब D4 कॉलम के अंदर जाते हैं, तो D4 में सबसे छोटा है वो कौन सा है? 10। अब उससे एक बड़ा तो 20, पर 20 ले नहीं सकते क्योंकि 20 जो है वो S3 जो है वो रो के अंदर आता है और उसका खत्म हो चुका है। तो उससे बड़ा कौन सा है? तो कि 60। और 10 और 60 उसके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 50। तो ये जो आपको डिफरेंस थोड़ा कटा हुआ नीचे से दिख रहा है, सबसे नीचे वो वहाँ पे 50 है, उसके बाजू में 10 और 50, 10 और 50 आजू बाजू अगल बगल में लिखा है। तो ये जो है वो राउंड 4 पेनल्टी का ख़त्म हो गया। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिला पेनल्टी में? 50, जो D4 के अंदर मिला। तो D4 50 जो है वो D4 कॉलम के अंदर आ रहा है। तो D4 कॉलम के अंदर आ रहा है, तो D4 कॉलम के अंदर सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा नंबर है? 10 नंबर है। देख लीजिए, D4 कॉलम के अंदर सबसे जो छोटा यूनिट नंबर है वो कौन सा है? 10। 10 के अंदर हमें एलोकेशन करना है। 10 के अंदर कितना एलोकेशन कर सकते हैं? तो कि 10 जो है वो आता कौन सी रो के अंदर है? तो कि S1 रो के अंदर आता है। अब S1 रो कितना सप्लाई कर सकता है? सप्लाई देखिए, S1 का सप्लाई 7 सप्लाई देखिए 7 है। 5 S1 में पहले ही यूटिलाइज हो चुके हैं, राइट। 19 को हमने 5 दिए। अब 10 को कितने दे सकते हैं? तब 7 हो जाएंगे। 10 को 2 दे दे तो 5 और 2 7 हो जाएंगे। 5 और 2 मैंने 10 को 2 नंबर दे दिए, 2 का नंबर का एलोकेशन कर दिया, यानी अब मेरा S1 जो है, S1 रो जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट। S1 जो रो है मेरा खत्म हो जाएगा। S3 तो पहले ही खत्म हो चुका था 18 उनका। अब बचता है सिर्फ S2। और यहाँ पे देखें तो क्या बचेगा आपका? D1 खत्म हो चुका है, D2 खत्म हो चुका है, D3 में कुछ एलोकेशन हुआ नहीं है, तो वहाँ पे आपको एलोकेशन करना है। D3 के अंदर सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा है? D3 के अंदर, अब D3 के अंदर सबसे छोटा नंबर है। आप D3 में देखिए 50, 40 और 70। 50 में कर नहीं सकते, 50 में कुछ एलोकेशन कर नहीं सकते क्योंकि वो S1 में आएगा और S1 का जो सप्लाई पूरा था वो 7 हो चुका है। S3 के अंदर देख लीजिए, तो उसका जो S3 का रो का जो सप्लाई था वो 18 है, 18 पूरा हो चुका है। तो अब बचता है 40। 40 के अंदर वो वैसे भी छोटा 40 ही था, सबसे छोटा 40 ही है। तो 40 को मैक्सिमम कितना एलोकेशन कर सकते हैं? तो कि D3 का मैक्सिमम डिमांड कितना था? D3 का डिमांड देखिए, D3 डिमांड कितना? 7। तो 40 को कितना मैक्सिमम दे सकते हैं? तो मैंने 7 दे दिया, क्योंकि जो 40 है वो किस रो के अंदर आता है? 40 है वो S2 रो के अंदर आता है। रो S2 वो कितना सप्लाई कर सकता है? S2 9 नंबर सप्लाई कर सकता है मैक्सिमम। तो अपने को तो 7 ही डिमांड, तो 7 ही रखी थी, तो 7 उसने वहाँ पे दे दिए। तो 7 जैसे ही दे दिए तो मेरा खत्म हो गया। D1 खत्म हो गया था पहले, D2 खत्म हो गया था। अब जैसे मैंने 7 नंबर दे दिए तो 7 नंबर दे दिए, तो ऐसे मेरा D3 भी खत्म हो चुका है। अब रो की गिनती करें तो आप रो में देखें तो S1 मेरा खत्म हो चुका था, 5 और 2 7 हो गए थे, राइट। अब S2, उसमें S2 में 7 का एलोकेशन किया है, कितना सप्लाई कर सकता था मैक्सिमम?
9 सप्लाई कर सकता था। तो अब D4 में जो 60 नंबर लिखा है वहां पे अगर मैं 2 नंबर दे दूं तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, तो S2 में मेरा खत्म हो गया। वैसे ही S3 मेरा पहले ही खत्म हो चुका था, 10 और 8 18 खत्म हो चुके हैं। यानी आप देख लीजिए सारे D1 का डिमांड 5 5 खत्म, D2 का डिमांड 8 8 खत्म, D3 का डिमांड कितना 7 7 खत्म, D4 का डिमांड कितना 14, आप देख लीजिए 10 2 और 2 14 खत्म। S1 का सप्लाई कितना 5 और 2 7 7 खत्म, S2 का सप्लाई कितना 9 7 और 2 9 खत्म, S3 का सप्लाई कितना 18 10 और 8 18 खत्म। सॉरी। तो ये जो सारे जो सप्लाई एंड डिमांड थे वो सारे के सारे अब फुलफिल हो चुके हैं। तो ऐसे इसको बोलते हैं पेनल्टी अप्रोच, राइट। इस तरीके से हम लोग सबसे जो छोटा है वो नंबर देख के रो में से उससे बड़ा नंबर को सिलेक्ट करके उस दोनों का डिफरेंस रो वाइज और कॉलम वाइज लेके पेनल्टी दे सकते हैं और उस हिसाब से हमें एलोकेशन करना है। ये जो है वो बेसिक वेम मेथड है। अब जैसे हो गया ये, तो उसके बाद जो है वो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। सारे जैसे डिमांड और सप्लाई हो गए तो अब क्या करना है, एक ही चीज़ बच जाती है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जहाँ पे आपने एलोकेशन किया है राउंड करके उसके साथ जो यूनिट वैल्यू है उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी आप देख लीजिए 19 इंटू 5 प्लस, बीच में प्लस लिखना है, प्लस 8 इंटू 8 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 10, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 779 रुपये, राइट। 779 रुपीज़, 779 रुपीज़। तो सेम एग्जाम्पल था, आप देख लीजिए नॉर्थ वेस्ट में इसका आंसर कितना था 1050 रुपीज़, 1015 रुपये। लीस्ट कॉस्ट में सेम एग्जाम्पल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आया था 800 रुपये और 814 रुपये, 814 रुपये आए थे, राइट, लीस्ट कॉस्ट से। अब सेम एग्जाम्पल को हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन के गिना, तो वोगल अप्रोक्सीमेशन से गिना तो हमें टोटल ट्रांसपोर्टेशन कितना मिला, तो 779 रुपीज़ जो है वो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला। तो ये जो था वो सबसे एक्यूरेट जो है वो हमें आंसर मिला है वेम मेथड से, राइट। तो ये जो था वो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशंस यहाँ पे वेम से खत्म हो जाएगा। अब इसको नॉन डीजेनरेसी चेक करते हैं, तो नॉन डीजेनरेसी चेक करने के लिए, डीजेनरेसी चेक करने के लिए इक्वेशन कौन सा है, तो कि m प्लस n माइनस 1, m दैट इज नंबर ऑफ रो, n विच इज द नंबर ऑफ कॉलम, माइनस 1 विच इज द 3 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 6। अब नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल कितने सेल के अंदर हमने एलोकेशन किए, राउंड कितने सेल के अंदर हुए, तो राउंड कितने हैं वो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो वो भी 6 हो गए। और जो इक्वेशन का आंसर आया था वो भी सेम 6 आया था, तो बोथ आर सेम। सो द प्रॉब्लम हैज ए नॉन डीजनरेट इन दी नेचर, वो हमें वहां पे प्रूव करना है। तो ये जो सॉल्यूशन था वो वोगल अप्रोक्सीमेशंस मेथड से इसका सॉल्यूशन था, राइट। इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप ये वीडियो के अंत में जो YouTube के अंदर कमेंट सेक्शन है वहां पे पूछ सकते हैं। अब ये तीनों एग्जांपल जो मैंने करवाया वो आपको खुद से बुक के अंदर अपने हिसाब से गिनना है। सेम एग्जांपल आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, लीस्ट कॉस्ट से, और सेम एग्जांपल जो है वो आपको वोगल अप्रोक्सीमेशन से गिनना है। आप प्लीज़ इनको अपने हिसाब से गिनने की कोशिश करिएगा। सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। तब इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो आप जब खुद से गिनने बैठते हैं ना, तब उसको सॉल्यूशंस कभी भी नहीं मिलता। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि सबको ये एग्जाम्पल खुद से गिनना है और सबको ये एग्जाम्पल खुद से गिन के आपको मुझे अपना जो सॉल्यूशन है वो मुझे व्हाट्सएप के अंदर भेजना है, राइट। अगर ये प्रॉब्लम के अंदर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो मुझे प्लीज़ पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है पूछिए। नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उससे पहले मैं आपका डाउट सॉल्विंग कराऊंगा और उसके बाद वो लेक्चर को मैं आगे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर जो इनिशियल फेजिबल सॉल्यूशन की जो मेथड थी, तीनों मेथड वो आज खत्म हो जाएगी, राइट। ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको करवा दिया, इसके साथ मैं एग्जाम्पल आपके जो ऑफिशियल ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर मैं एक एग्जाम्पल का फोटोग्राफ रखूंगा। वो एग्जाम्पल को आपको, ये सेम एग्जाम्पल नहीं, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क के अंदर दे रहा हूं, वो एग्जाम्पल को आपको तीनों मेथड से गिनना है, नॉर्थ वेस्ट, फिर लीस्ट कॉस्ट और वोगल अप्रोक्सीमेशन। प्लीज अपने हिसाब से ट्राई करिए।
ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम, इसके साथ में एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो एग्जाम्पल दोनों गिन के आपको मुझे फोटोग्राफ आपको मुझे व्हाट्सएप पे भेजने हैं। इज इट क्लियर? और ये सब जो ये करने का जो लिमिटेशंस है वो डेज लिमिटेशन है संडे तक। संडे तक ये आपको 2 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके मुझे आपको व्हाट्सएप करने हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, राइट? ये प्लीज आई एम फर्दर रिक्वेस्टिंग यू, आप जब भी वीडियो लेक्चर में अपना एनरोलमेंट नंबर लिखे तो एनरोलमेंट नंबर जैसे ही वीडियो आप पूरा देख लीजिए उसके बाद लिखना है। बिना देखे आप क्यों लिख देते हो? इसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, थोड़ा सीरियसली लीजिए, ये इतना सब्जेक्ट इजी नहीं है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसमें, राइट? तो आप पूरा देख लीजिए उसके बाद वो अपना एनरोलमेंट नंबर लिखिए। अब जो भी स्टूडेंट्स अभी भी ये लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं वो प्लीज देख ले, ये सब्जेक्ट बाद में कवर नहीं हो सकता, आपको पूरा सेमेस्टर साथ में इसके प्रैक्टिस के साथ जाना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द transportation problem with the Vogel approximations method. If you have any questions and doubt, you can ask me in the comment sections. Thank you so much for watching this video.